तो फ्रेंड्स, आज है कतकी पूर्णिमा। तो कतकी पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कतकी पूर्णिमा पर हम बनाने जा रहे हैं पूड़ी और खीर माता रानी के भोग के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं पूड़ी। तो मैं खाना बना चुकी हूँ, पूड़ी बनाई है, खीर बनाई है और उसके बाद ये बना रही हूँ, चौक तैयार कर रही हूँ और तेजस से बातें भी करती जा रही। तो चौक तैयार करके उसके ऊपर रखेंगे तुलसी का गमला। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा की जाती है उसी की पूरी विधि विधान आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारी ये पूजा ज़रा सी भी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इसीलिए तुलसी माता की पूजा, तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप होती हैं। तो हमारे यहाँ तुलसी माता की पूजा में लाल रंग के कपड़े ही पहने जाते हैं। अच्छे लगते हैं, किसी भी पूजा में लाल रंग के कपड़े पहनो तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने भी आज अपनी रेड कलर की साड़ी ये पहन ली है। ये मुझे मिली थी अपने देवर की एंगेजमेंट में, जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगी तो मैंने आज बहुत दिनों बाद इसको पहना है, क्योंकि ये बनारसी लुक में साड़ी है। इसीलिए जो तुलसी माता की पूजा होती है, तो इस पूजा में क्या किया जाता है कि हमारे यहाँ पूरे महीने की एक साथ ही पूजा होती है। अगर जो लोग पूरे महीने में करना चाहें तो पूरे महीने में करते हैं पूजा, नहाते हैं, पूजा करते हैं। तो हमने पूरे महीने की तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पूरे महीने की एक ही दिन कर लेते हैं। तो ये देखिए, रेड कलर का जैसी मेरी साड़ी है जिस कलर की, उसे वैसे ही मेरी तुलसी माता का लहंगा भी है जो मैं उनको पहनाने जा रही हूँ। तो उसमें पंच मशीन से कांटा लगा था तो उसको हटाया, फिर उनको पहनाया और वो भी साइड में रखा, क्योंकि किसी के पैर वैर के नीचे ना आ जाए, किसी को लग जाए। तो लहंगा चुन्नी पहन के ये लग रहा था छोटी सी गुड़िया जैसी कोई मेरी तुलसी माता हो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी अपनी इस तरीके से लहंगा पहन के माता रानी खड़ी हैं हमारे घर आंगन के बीचों बीच। तो उन्हें चूड़ी पहनाई, श्रृंगार किया, उनका बिछिया पहनाए। ये सब चीज़ें पहनाने के बाद उनका पूरा श्रृंगार होता है, बिंदी, चूड़ी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और मैंने पूड़ी भी बना के रख ली हैं, जो हमारे यहाँ टिकियाँ बोलते हैं उनको। हर जगह की पूजा का अपना एक अलग विधि विधान होता है, अलग तरीके से सब जगह की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ हम कैसे पूजा करते हैं तो वो हम दिखा रहे हैं आपको कि हमारे घर का क्या रीत है, क्या रिवाज है। हर घर के अलग रीत रिवाज होते हैं, ज़रा ज़रा सी दूरी पर रीत रिवाज बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी माता रानी को चूड़ियाँ पहना दी। 14 चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं और बिंदी लगाई जाती है, लहंगा पहनाया जाता, बिछिया पहनाए जाते और सिंदूर लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है। तो इसी तरीके से हमने जैसे उनको श्रृंगार किया, क्योंकि अभी हमने भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया है, पहले माता रानी को करते हैं फिर खुद करते हैं। तो मैंने उनको बिंदी लगा दी है, उसके बाद फिर हम बिंदी तो लगाए हैं लेकिन और श्रृंगार नहीं किया है। जैसे कि मांग भरना है, पैरों में रंग लगाना है, तो माता रानी को पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। तो इसके बाद मैंने ये देखिए थाली में निकाल ली है पूड़ी छोटी वाली। तो इनको 2-2 की संख्या में रखते हैं, 30 पूड़ियाँ हैं। और इन पूड़ियों के ऊपर जो दिवाली की पूजा का सामान होता है उसमें से निकाल के रखते हैं। जैसे खील गट्टा है, तो मेरे पास गट्टा नहीं थे तो उसकी जगह मैंने बतासा को रख लिया है। और मिठाई में जैसे दिवाली की अगर कोई मिठाई है आपके पास तो रख सकते हैं, नहीं कोई कोई बना भी लेता है। तो मैंने बनाया नहीं था, पेड़ा मेरे पास रखे थे तो मैंने पेड़ा को रख दिया इनके ऊपर। तो ये देखिए मेरे पेड़ा, तो एक एक पेड़ा मैंने सारी टिकियाँ के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद बतासे हैं, मीठा चाहिए और मैंने मीठे में खीर भी बनाई है चावल की, तो वो खीर भी रखी है, तो वो उसका भी भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से पूड़ी और कुछ मीठा रख के उनकी पूजा की जाती है। तो मैंने थाली लगा ली है और ये दीपक बनाए हैं, 5 दीपक बनाए हैं। और जो दिया है उसके अंदर 30 बत्तियां बनाई जाती हैं, उनको जलाते हैं। और जो गमला है, गमला मेरा तुलसी का, उसमें मैंने सीताराम लिखा है और सतिया भी बनाया है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बनाई हैं। तो मैंने माता रानी के रंग तैयार कर लिया है, रंग लगाएंगे उनके पैरों में। तो उसे मैंने अच्छी नई कटोरी में लगाया है, जो अपनी तुलसा मैया को पैरों में मैंने रंग को लगा दिया। और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने पैरों में रंग। तो मैं भी लगा लेती हूँ, फटाफट से रंग लगा के तैयार हो जाती हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी जल्दी तीज त्योहारों पर रंग लगता रहता है।
तो पैर बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते हैं, रंग लगता रहता है, तो रंग के पैर रहते हैं। और रंग से क्या होता है, पैर भी बहुत जल्दी फटते हैं। तो मेरी तो एड़ी बहुत बुरी खस्ता हालत है उनकी, बहुत ही फटे हुए पैर हैं हमारे। सर्दियों में जब से सर्दियाँ शुरू होती हैं हमारे पैरों की ऐसी ही हालत हो जाती है। तो मैंने एक पैर में रंग लगा लिया है। और हमारे यहाँ कोई भी कैसी भी पूजा होती है, माता रानी की हो या भगवान की हो, तो बिना रंग लगाए कोई भी पूजा हमारे यहाँ पूरी नहीं मानी जाती है। शुरू तभी होगी जब पैरों में रंग लगा लेंगे। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप बताना ज़रूर कि आपको हमारे यहाँ के कल्चर कैसे लग रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने पूजा करने से पहले आपको सारे दिए जलाने होते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो दीपक जला के ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कौन हमारा साक्षी है ये भी तो जानना चाहिए। या तो अग्नि और जल, दो चीज़ें ही साक्षी होती हैं। तो हमने इसीलिए जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो जल का लोटा भर के इसीलिए रखते हैं कि अग्नि और जल दो चीज़ें साक्षी होते हैं कि इन्होंने पूजा की है। नहीं तो कोई नहीं बताने वाला होता। तो ये चीज़ें भगवान को साक्षी होती हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि इन्होंने पूजा की है। और ये मेरी भतीजी वीडियो कॉल पर मुझे देख रही थी कि बुआ की पूजा हुई कि नहीं हुई। तो तेजस ने उसे कर लिया परेशान, कह दिया तुम्हारी वीडियो आएगी अब यूट्यूब में कि तुम वीडियो कॉल कर रही हो, परेशान कर रही हो मम्मी को। तो भतीजी से बात करने के बाद मैंने फिर से अपनी पूजा शुरुआत कर दी। तो तेजस को दे दिया मोबाइल। तो एक पूड़ी, दो पूड़ी और बतासे, पेड़ा सब गमले के पास रख देते हैं तुलसी के। और कुछ गौरा मैया को भी भोग लगाते हैं और पूड़ी भी रखी हैं। तो ये सारा सामान भोग का उनके पास ही रख लेते हैं। और जिस दिए में घी कम लगता है उस दिए में घी भी डाल लेते हैं। और अग्यारी भी लगाई जाती है हमारे यहाँ, अग्यारी लगा के तभी पूजा की जाती है। तो जो पूड़ियाँ हमने रखी हैं माता रानी के भोग के लिए, उनमें से पूड़ियों में से तोड़ तोड़ के उस अग्यारी में डालते हैं। तो इसी तरीके से पूजा करते जा रहे हैं हम।
रोजी मैया बैठी हूँ मैया बैठी हूँ। एक आप फोटो उठा मैया। ठीक, क्या देखो एक फोटो भी ले रहे हो। ये देखिए हम सबकी पूजा हो चुकी है। ये देखिए मेरा तेजस भी पूजा कर चुका है और कह रहा है इस तरीके से मेरी फोटो लो। तो मेरी तुलसा माता कैसी लग रही हैं आपको? एकदम सुंदर सी तैयार हो चुकी हैं, तो श्रृंगार करके बैठी हैं। ये देखिए लहंगा चुन्नी पहना है, ओढ़नी ओढ़ी है, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है और ये इस तरीके से इनका लहंगा है। पूरा श्रृंगार किया है माता रानी ने और ये हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा की जाती है। तो हमने आपको पूरा दिखाया और ये दीपक जल रहे हैं, कलश है, सब है। तो पूजा मेरी बहुत अच्छे विधान से हो गई और ये तेजस ने सीताराम लिखा है, हमने भी लिखा। तो इस तरीके से ये बना के पूरा पूजा की है। तो आपको हमारी ये माता रानी कैसी लगी तुलसा मैया ज़रूर बताना। और ये बैठा है तेजस और ये रहे हम। तेजस और तेजस की मम्मा दोनों लोगों ने पूजा कर ली है। तो आप सभी को तुलसा माँ रानी की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा पूजा करके। ऐसे खड़ी रहो, हाथ करो। पूजा करने के बाद अब हम बना रहे हैं खाना। तो खाने में बनाई हमने पूड़ियाँ और पुआ और खीर, मठा के आलू और भरवा बैंगन भी बनाए हैं। तो ये सारा खाना मैंने बना के तैयार कर लिया है। तेजस भी खाने जा रहा है। तेजस ने आज खाना तभी खाया है जब भरवा बैंगन बन के तैयार हो गए हैं। तभी खाना खाएंगे जब भरवा बैंगन बन जाएंगे। हम खा रहे हैं खाना पुआ और भरवा बैंगन के साथ खीर भी है। खीर और पुआ का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। कौन कौन खाना पसंद करेगा? ये देखो तिवारी जी पी रही चाय। तिवारी, छोटा तिवारी। ये देखो खाने में मस्त है। बोलो